BS1, बी फॉर बुक, एस फॉर साइंस, यानी 1 क्लास का साइंस हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ऑलरेडी चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ा चुके हैं। यूनिट नंबर 3 में हम देखते हैं आवर बॉडी। देखिए हमारे बॉडी जो होता है, हमारा शरीर जो होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, आवर बॉडी। ठीक है, इसमें हम क्या चैप्टर पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ बॉडी, क्लीननेस और आवर फूड, यानी पार्ट्स ऑफ 8 नंबर चैप्टर में पार्ट्स ऑफ बॉडी है, उसको 9 नंबर चैप्टर में क्लीननेस और 10 नंबर चैप्टर में आवर फूड। देखो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, मैं ऑलरेडी ये वीडियो बना चुका हूं, प्ले लिस्ट थिंग्स अराउंड अस एंड यूनिट नंबर 2 प्लांट लाइफ। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज जो चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे पार्ट्स ऑफ बॉडी, क्लीननेस और फूड के बारे में। उसके बाद एक और बात बता देना चाहता हूं, प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, यहाँ BS1, बी फॉर बुक, एस फॉर साइंस, BM यानी मैथ का फोल्डर होगा, उसका B इंग्लिश ग्रामर, उसका इंटरव्यू सेशन, उसका कंप्यूटर, ये 4 नंबर चैप्टर। पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी में क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे बॉडी में मेनी पार्ट्स, यानी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे आई हो गया, नोज हो गया, ईयर हो जाएगा, हैंड हो जाएगा, फिंगर हो जाएगा, माउथ हो जाएगा, टोंग हो जाएगा, ब्रेन हो जाएगा, लेग हो जाएगा, ये सारी बहुत सारी पार्ट्स होते हैं। उसी के बारे में यहाँ बोला गया है, लेग हो जाएगा, ये सारा पार्ट्स। एवरी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप हैंड से क्या करते हैं, वर्क करते हैं, तो ये हर पार्ट, जैसे आई से हम क्या करते हैं, सी करते हैं, तो हर एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही पॉइंट यहाँ बोलने की कोशिश कर रहा है, एवरी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे आई से हम क्या करते हैं, आई से क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं, आई से हम जो देखने का काम करते हैं, यहाँ पे आई का इस्तेमाल हो रहा है। ईयर जो है हमारा जो कान है, इसे क्या करते हैं, हियर सुनने का काम करते हैं। देखिए हियर में क्या होता है, सुनना होता है, जो हिंदी के बच्चे वहां पे देख सकते हैं। नोज से क्या करते हैं, स्मेल करती है, नोज है, इसे हम क्या करते हैं, कोई चीज को हम स्मेल करने का काम करते हैं नोज से, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। माउथ से क्या करते हैं, ईट करते हैं, खाना जो खाने काम करते हैं, किससे करते हैं, माउथ से करते हैं। उसका हैंड से क्या, कोई भी काम अगर काम, जैसे मैं लिख रहा हूँ, लिखने का जो भी लिख रहा हूँ, ABCD जो भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे किसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हैंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये हैंड से हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। लेग से कहीं भी वो चलने का काम करते हैं, लेग से हम करेंगे चलने का। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट। ब्रेन से, अगर ब्रेन का क्या इस्तेमाल है, तो थिंग्स होता है। यही पॉइंट यहाँ बोलने की कोशिश किया है, एवरी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस तरह आपके बाद उसके बाद आपको बहुत सारा क्वेश्चन का पैटर्न मिलेगा। क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझना जरूरी है। देखिए कभी भी थ्योरी आपको नहीं पूछता, क्वेश्चन के रूप में आपको पूछता है, आपको क्या पढ़ाया गया है, क्या नहीं पढ़ाया गया है। जैसे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होगा, तो खाली जगह दे देगा, वहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग, का पैटर्न मिलेगा। तो अब जैसे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोज, अब यहाँ से पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोज का, हम क्या फंक्शन होता है, तो फंक्शन ऑफ नोज टू स्मेल, यहाँ पे लिख फंक्शन ऑफ नोज, यहाँ पे लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ नोज टू स्मेल। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन का पैटर्न मिलेगा। एक अब जो चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 नंबर चैप्टर पर, 9 नंबर चैप्टर में क्या है, क्लीननेस है, तो यही यहाँ पे बोला क्लीननेस ऑफ बॉडी। अब गुड फॉर हेल्थ, अब देखिए बॉडी आपके पास है, बॉडी का बहुत हेवी कॉस्ट होता है, 7 करोड़ आप जो ले, बॉडी एक तरह का मशीन है जो 7 करोड़ रुपया का लगभग इसका दाम लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो भी है साइंटिस्ट या जो भी चीज़ इसका कैलकुलेशन किए हुए हैं। अब देखिए आई हो गया, बहुत कॉस्टली होता है, नोज हो गया, ईयर हो गया, जो भी है ये ब्रेन सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। सपोज आपका कोई भी डैमेज होता है, देखते हैं कितना सारा पैसा लगता है, इसलिए बॉडी, इसलिए उसको केयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बॉडी क्या होता है, गुड फॉर हेल्थ। अब देखिए बॉडी जितने भी होते हैं गुड फॉर हेल्थ, यानी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ब्रूस टीथ डेली, हम लोग का ब्रूस डेली टीथ को क्या करना चाहिए, ब्रूस करना चाहिए, यहीं पे बोला ब्रूस टीथ डेली, बाथ डेली इन द मॉर्निंग। अब देखिए डेली हमको बात करना चाहिए। बात से क्या होता है, बहुत सारा वायरस होते हैं, बहुत सारे जर्म्स होते हैं, वो हमारी बॉडी पर लग जाते हैं या इन्फेक्ट कर देते हैं। अगर आप बात नहीं करते, क्या होता है, वो बॉडी के थ्रू, स्किन के थ्रू आपके अंदर चले जाएंगे, फिर वो इफेक्ट कर देंगे। इसलिए बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कट्स नेल रेगुलरली, अब देखो नेल को हमेशा कट करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, जब वो नेल कट करिए तो यहाँ पे क्या होता है, जब बड़ा रहेगा नेल तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा गंदगी अंदर चली जाती है। ठीक है, यानी क्या होता है, डर्टी थिंग्स अंदर चले जाता है, छोटे छोटे कीड़े। अब वो खाना खाता है तो क्या बॉडी में, उसके थ्रू आपके बॉडी के खाने के थ्रू आपको बॉडी में चला जाए, फिर बॉडी जाके हार्म करेगा। इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। यानी कट्स नेल को डेली रेगुलरली कट करना पड़ेगा। थ्रो पीस ऑफ पेपर इन डस्टबिन, अब देखिए जितने भी सपोज आप यूज करते हैं, कोई भी चीज़ खाना खाते हैं, लेकिन जो डस्टबिन, जो यूजलेस चीज होगा आपको कहाँ पे रखेंगे, डस्टबिन हमेशा रखना है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। थ्रो पीस ऑफ पेपर, वही वहां बोला थ्रो पीस ऑफ पेपर इन डस्टबिन। वॉश हैंड बिफोर आफ्टर द ईट फूड, अब देखिए वॉश हैंड बिफोर आफ्टर द ईट फूड। ठीक है, यानी हैंड को क्या करना है, जब खाना खा लेंगे तो खाना खाने से पहले क्यों पहले धोएंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज आप कोई सामान टच कर देते तो वहाँ पे जर्म होगा, कोई चीज होगा, इफेक्ट वायरस होगा, तो वो आपके हाथ में लगा, फिर डायरेक्ट आप खाना खाएं तो वो आपके हाथ के थ्रू क्या हो जाएगा, बॉडी के पार्ट्स में चला जाएगा, फिर वो इफेक्ट कर देगा, फिर वो बीमारी डिजीज के रूप में ले लेगा। तो
यहाँ पे इसलिए बिफोर आफ्टर द मील यानी खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में आपको हाथ धोना है, ठीक है। वियर क्लीन क्लॉथ, अब देखिए जो कपड़ा पहने हुए हैं इसको हमेशा साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, जब भी गंदा हो जाए तो उसको धो देना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है आपको हेल्थ हीट फिट और हीट रहिएगा, ठीक है। डू नॉट स्पीड ऑन द रोड, अब देखिए स्पीड नहीं करना चाहिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि लोग जहाँ भी जाए वहाँ पे ये सबसे ये क्या बताता है कि आपके एजुकेशन सिस्टम आप यानी 1 क्लास का आप किताब नहीं पढ़े हुए हैं, यही चीज़ ये शो करता है। यानी अनएजुकेटेड जो बंदे होते हैं वो क्या करते हैं कहीं भी स्पीड कर देते हैं, ये गलत बहुत बात है, ये नहीं करना चाहिए कहीं भी। नंबर 3 पावर बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी। आवर बॉडी में हम क्या पढ़ना है, 3 चैप्टर हमको पढ़ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी, क्लीननेस, आवर फूड। ऑलरेडी 8 और 9 चैप्टर हम कंप्लीट होते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्लीननेस की बात की जाए तो क्लीननेस क्यों जरूरी है, नहीं जरूरी है, क्या क्या करना चाहिए हमको, नहीं करना चाहिए, ये सारा पॉइंट हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। उसका नेक्स्ट जो चैप्टर आपका आता है 10 नंबर आवर फूड, ठीक है। 10 नंबर चैप्टर वही चीज़ हम कंप्लीट कर रहे हैं। आवर फूड, नीड फूड टू लाइफ। अब देखिए फूड हमको क्यों खाना चाहिए, क्योंकि लाइफ अगर जिंदा रहना तो आपका फूड खाना चाहिए, ठीक है। यानी जिंदा जो भी चीज़ है, सपोज आप जिंदा 2 घंटे या 4 घंटे एक दिन अगर आप नहीं खाते, देखते हैं किस तरह से आप तिल मिलाने लगते हैं, तो ये जरूरी है फूड लाइफ के लिए, जिंदा रहने के लिए हमको जरूरी है। बेस्ट स्टूडेंट देखिए ऑलरेडी हम यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आवर बॉडी, पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी के पार्ट्स ऑफ बॉडी में हम 3 चैप्टर पढ़े हैं, 8 नंबर चैप्टर, 9 नंबर, 10 नंबर। 8 नंबर पार्ट्स ऑफ बॉडी, क्लीननेस, आवर फूड, ठीक है। ये सारा पॉइंट ये क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। ये क्लीननेस बॉडी भी हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन चैप्टर आवर फूड के बाद भी हम चैप्टर आप जैसा देख रहे हैं हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद नंबर किसकी आती है, सीट की आती है, क्वेश्चन आंसर की आती है। देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने से ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर, क्योंकि एग्जाम में जो आपका आएगा वही क्वेश्चन आंसर ही आएगा, तो इसको डायरेक्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। हमारा जो क्लास देखिए हुरिया 3rd क्लास की है, ये जो हम बुक पढ़ाए हैं 1 क्लास का, किस क्लास का, 1 क्लास का साइंस हम पढ़ाए हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे दिव्यांश है 3rd क्लास का, सिद्धांत 3rd क्लास का, समीर 6th क्लास का, रेहान 2nd क्लास का, अल्फान 3rd क्लास का, अफनान 7th क्लास का, सुफियान 4th क्लास का, साकिब 4th क्लास का, अमजद 11th क्लास का। अब देखिए जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस क्लास का लेक्चर, जो भी चीज है बेसिक वह कंसेप्ट क्लियर करे, क्योंकि जो एग्जाम में जो पूछा था वो बेसिक पूछा था। अब यहाँ पे देखिए हम चैप्टर नंबर किसका कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर बॉडी के बारे में हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का एक सबसे पहले पैटर्न समझना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, आंसर कुछ पूछता है आंसर, ठीक है। उसका दूसरा का क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स पूछता है। अब देखिए क्वेश्चन नेम द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ये पूछेगा, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हैंड, यानी हैंड का क्या फंक्शन होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आई, ये सारा पॉइंट पूछता है। उसके फिल इन द ब्लैंक्स में क्या डॉट आई विथ माई नोज, हम नोज से क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, तो यही जो पॉइंट आपको पढ़ाया गया, ठीक है। यहाँ पे जब हियर करते हैं, स्मेल करते हैं, इस तरह का पॉइंट आपको वहाँ पे ब्लैंक दे देगा, वहाँ पे आपको पूछेगा, वहाँ पे आप बस यही पॉइंट आपको नोज से क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, ठीक है। तो ये तरह पॉइंट आपको इन द ब्लैंक, यानी सेम कोर्स पैटर्न यही है, सेम फिल इन द ब्लैंक्स आपको बनना है, यानी खाली जगह यहाँ पे कुछ वर्ड छोड़ दिया वहाँ पे आपको बनना है। फूड हेल्प अस टू, अब यहाँ साइड में ऑप्शन भी दिया रहता है, अब ग्रो, यहाँ पे ग्रो लिखा हुआ है, तो फूड हम क्या करता है, ग्रो करने के लिए काम आता है, यहाँ पे आप ग्रो करना है। वी हैव मील्स इन ए डे, अब कितने मील्स होते हैं, 3 मील्स होते हैं, ठीक है। तो यही पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है। वी गुड हैबिट कीप अस, अब देखो फूड गुड हैबिट, यानी गुड हैबिट हमें क्या हेल्दी रखता है, यहाँ पे यही पॉइंट, इस तरह से ये सारा पैटर्न आपको लिखना पड़ेगा। अब दूसरा का नंबर क्वेश्चन पैटर्न है, एफ लिखना है फ्रूट के लिए और भी के लिए वेजिटेबल। अगर जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा या ये सीट बनाए होंगे या आपको बनाएंगे, ठीक है, या ज्वाइन करते थे आप बनाएंगे, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन आप ज्वाइन करते सिर्फ 50 रुपये हम यहाँ पे रेट लिखे हुए हैं, ठीक है, सिर्फ 50 रुपये व्हाट्सएप के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपका पूरा लेक्चर वीडियो आपको मिलेगा, और जो भी डाउट होगा एक दिन क्लास आपको ऑनलाइन यानी किया जाएगा, आपसे क्या पढ़े हैं या कोई डाउट सेशन रहेगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो आपका है चैप्टर देखिए यहाँ पे, अब ब्रिंजाल है, ब्रिंजाल आपका क्या है, जाहिर सी बात ये वेजिटेबल है। अब देखो एप्पल क्या है, यहाँ पे फ्रूट है, तो एप्पल यहाँ फ्रूट लिख सकते हैं, ठीक है। टोमेटो क्या है, वेजिटेबल है, तो भी लिखना पड़ेगा, तो इस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 का नाम, अब ब्रेकफास्ट, अब ब्रेकफास्ट में आपको लिखा है ब्रेकफास्ट में आपने क्या क्या नाश्ता किया है, तो आप ब्रेड लिख सकते हैं, ठीक है, उसका दही लिख सकते हैं, जो चीज़ आप किए हैं वहाँ पे लिख सकते हैं। लंच में क्या क्या खाना खाए हैं, उसके बाद आफ्टरनून में क्या खाना खाए हैं, ये सब चीज़ लिख सकते हैं, यानी ब्रेकफास्ट लंच डिनर। इस तरह से ये चैप्टर और पिक्चर दिया रहेगा, वहाँ से देखिए आपको मैच करना है। दूसरा का क्वेश्चन क्या बोला, ट्रू फॉल्स लगाना है। वी शुड नॉट कट आवर नेल्स, हम अपनी नेल को नहीं काटते हैं, नहीं ऑब्वियसली काटते हैं, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। वी शुड क्लीन आवर क्लीन क्लॉथ, वी शुड वियर क्लीन क्लॉथ, हम लोग साफ सुथरा कपड़ा पहनते हैं। ऑब्वियसली हमको अगर हेल्दी रहना है तो हमको क्या करना चाहिए, क्लीन कपड़ा पहनना चाहिए। वी शुड नॉट वॉश आवर हैंड बिफोर एंड टेकिंग द फूड, हम लोग को हैंड जो खाना खाने के बाद और खाना खाने के पहले हमको हाथ नहीं धोना चाहिए, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है, फिर हम लोग को नहीं हाथ धोना चाहिए, नहीं ऑब्वियसली यहाँ पे एफ है, इसलिए स्टेटमेंट जो है ये गलत है। उसके बाद बहुत सारा पॉइंट दिया गया है,
अब यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर, वी शुड नॉट लव और पेट एनिमल। देखिए पेट एनिमल जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इस तरह से A1 स्मार्ट के आप ज्वाइन करते हैं तो एक तो छोटा छोटा सीट भी पैटर्न मिलेगा, जैसे